मेरा सवाल ये था कि क्या अब चूंकि कांग्रेस भी नहीं देख रही है कि कोई गठबंधन विपक्षी एकता का कोई इस तरह का मोर्चा बने जो एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़े, और क्षेत्रीय दल अपनी अपनी लड़ाइयां अपने अपने ढंग से तय करने जा रहे हैं, तो जो कुछ भी होगा पोस्ट पोल ही होगा। विपक्ष जी जी। गैर बीजेपी दलों के बीच की अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। पोस्टपोल अलायंस ही होगा, वही प्रैक्टिकल है। और ये जो पूरी चर्चा है प्री पोल अलायंस की, ये एक एक विपक्षी दलों की जो कोशिशें हैं अपने अपने स्तर पर उसको सेबोटाज करने की बात है। वो संभव नहीं है कि ये प्री पोल अलायंस किसी तरह का हो। मैनपुरी में डिंपल यादव क्यों जीती? कांग्रेस ने वहां कैंडिडेट खड़ा नहीं किया अपना। मंडी में कांग्रेस की कैंडिडेट 4 लाख मतों से क्यों जीत गए बाय इलेक्शन में, पार्लियामेंट के? और विधानसभा की तीनों सीटें जीती कांग्रेस वहां। मतलब ये जो फ्लूक में जीत नहीं हुई है हिमाचल में अभी जो विधानसभा में हुई है, उसके पहले मंडी की सीट और तीनों विधानसभाओं की सीट उपचुनाव जीत चुकी है कांग्रेस। पंजाब के उपचुनाव में कैसे जीत गई आम आदमी पार्टी? मैं जो कह रहा हूं कि वोटों का बंटवारा हो, तब भी इस समय जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो पूर्णिमा जी कह रही है कि चेहरा पीएम, तो पीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है अभी। पूरी की पूरी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के खिलाफ है। तो अपोजिशन पार्टीज को भी ये समझ में आता है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस के अकाउंट में 200 सीटें बताई थी प्रशांत किशोर ने, कि कांग्रेस के पास पूरे देश में 200 से ज्यादा सीटें हैं। और 220 सीटें। हाँ, कोई जी। भी अलायंस कांग्रेस को छोड़कर नहीं हो सकता। कांग्रेस इस मुगालते में है कि कोई भी अलायंस उसके बिना नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक सहित 9 जगह चुनाव हो रहे हैं। इन जगहों की सीटें 100 सीटें हैं पार्लियामेंट की इन राज्यों में। मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक की ही 93 सीट्स हैं। हम देख लेंगे कांग्रेस में कितना दम है। ये 2023 में के विधानसभा चुनाव में समझ में आ जाएगा। और तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि कांग्रेस को अपना पूरा जोर उन राज्यों में लगाना चाहिए जहां उसकी स्थिति मजबूत है, मतलब जहां 1 to 1 है बीजेपी के साथ। अब अगर राहुल गांधी इस गलतफहमी में है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा से वो जितने रास्तों से गुजरे हैं वहां पूरे के पूरे बीजेपी का सफाया कर देंगे और रीजनल पार्टीज का भी सफाया कर देंगे, मुझे नहीं लगता। ये जो जो कांग्रेस का जो एटीट्यूड है, अगर उसमें चेंज नहीं आया तो उसका नुकसान अपोजिशन की यूनिटी पर भी होगा, रीजनल पार्टीज पर भी होगा। मतलब इस समय एडजस्ट करने की जरूरत रीजनल पार्टीज को नहीं है, कांग्रेस को एडजस्ट करने की जरूरत है। मतलब कांग्रेस अगर तय कर ले कि उसको केजरीवाल को खत्म करना है और 7 सीटें हैं दिल्ली में वहां खड़ा ही करना है, तेलंगाना की 17 सीटें वहां खड़ा करना है, पंजाब की 13 सीटें वहां कांग्रेस को खड़ा करना है, तो मेरा मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा, अगर आप कांग्रेस अगर मानकर चल रही है कि वो सब जगह जीत रही है, वो जो आप कह रहे हैं कि अपोजिशन के वोट्स अगर डिवाइड होते हैं तो उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये सोचने की बात कांग्रेस के लिए है। क्योंकि रीजनल पार्टीज को आखिर जिंदा रहना है तो वो ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट में तो हार जाएं, वो पूरी की पूरी कमान कांग्रेस को दे दें और वो विधानसभाओं में जीतने का जिम्मा उनके पास हो। मतलब ये तो अगर पैक्ट होगा तो टोटलिटी में पैक्ट होगा। तो कांग्रेस के जिम्मे इस समय बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उसका बिहेवियर किस तरह का होता है। मतलब कांग्रेस तो कह रही है कि वो विजयन के खिलाफ भी लड़ेगी केरल में, कांग्रेस तो कह रही है कि वो ममता के खिलाफ भी लड़ेगी और वहां सीपीएम के साथ मिलकर लड़ेगी। तो आप जब लड़ रहे हैं विपक्ष के अपने ही लोगों के साथ लड़ रहे हैं, अखिलेश के खिलाफ भी अगर लड़ते हैं आप यहां, तो फिर मेरे ख्याल से
वोटों का अगर डिवीजन इस तरह से होता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम चीजों को देखें, हमको अभी महागठबंधन की बात करना ही नहीं चाहिए। और जो जो उठाई जा रही है, दो चीजें जो उठाई जा रही है, जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि राहुल गांधी का नेतृत्व और महागठबंधन, दोनों चीजें इररिलेवेंट हैं जानबूझ करके बीजेपी को मजबूत करने की, कि देखिए विपक्ष तो एक हो नहीं सकता और राहुल गांधी का नेतृत्व किसी को मंजूर नहीं है, इसलिए बीजेपी का आना जरूरी है। ये जो थ्योरी चलाई जा रही है ये अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है। मैं ये दोनों चीजों को सब्सक्राइब नहीं करता, जी मेरा ऐसा मानना है।